हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज करीब 50 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन स्थगित नहीं हो पा रहा है। सरकार मोदी और शाह हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सरकार ही मोदी और शाह है, सरकार कोई और अलग से नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार केवल योगी है। देश प्रदेश को लोगों में आपसी युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। कल जी टीवी एंकर की साजिश सुन रहे थे। सेना में बड़े पद पर रह रहे और पायलट देश के प्रबुद्ध लोग आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं और प्रबुद्ध लोग सरकार, कोर्ट, प्रशासन, मीडिया के षड्यंत्र को नजरअंदाज कर मजबूत भारत और संविधान के लिए अपने को आंदोलन के साथ समर्पित प्रदर्शित कर रहे हैं। आज गुमराह लोग जो आज सरकार में है या गुमराह लोग हैं जो उस व्यवस्था के साथ अपने को समर्पित किए हुए हैं जहां से मानव गुलाम और देश टुकड़ों में बटा था। मानव संघर्ष को न देखते हुए शंकराचार्य मनवादी अपनी श्रेष्ठता के लिए लोगों को तलवार, भाला, बर्छी आदि हथियारों का उपयोग करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। मानवता और भाईचारा को समाप्त करने का हिंदू राष्ट्र का संकल्प बना रहे हैं। मुस्लिम मुल्ला मौलाना पाकिस्तान जाओ। देश के लोगों, आपकी सहनशीलता और उदारीकरण के कारण ही आपका सदाचार समाप्त हो कर मानव के दुश्मन बनकर 900 साल विदेशी राज्य और मनु के सिद्धांत में मानव गुलाम रहे हैं। संविधान और मजबूत भारत में विश्वास रखने वालों का एक सूत्र में आना बहुत जरूरी है। आओ अपनी साझेदारी स्थापित प्रत्येक स्तर पर बनाएं। यह देश हमारा है। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ जुड़िए, भारत तभी मजबूत हो सकता है। आंदोलन का सीधा रास्ता यही है कि हम संविधान को मानने वाले, संविधान के साथ चलने वाले, इस देश में भाईचारा बनाने के लिए, हम देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए आज जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, देश के लिए शहादत हुए, उनके सपनों को बनाए रखने के लिए या प्रथम नेतृत्व के सपनों को साकार करने के लिए कि जो कसम खाई थी कि यह देश हमारा है, हम सब का है, तो हम सब मिलकर जीता है, तो मिलकर चलाएंगे। तो साथियों, संविधान को मानने वाले एक जगह इकट्ठा हो। आज देश में जब तक आप एक जगह प्रदर्शित नहीं होगे, सामाजिक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे। समाज के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है, समाज केवल राजनीति से ही नहीं चल सकता है। राजनीति तो केवल अपने अपने कुर्सी के लिए, अपने अपने श्रेष्ठता के लिए स्थापित है। आज सामाजिक एक ताना बोना ऐसा बनना चाहिए कि संविधान को मानने वाले, संविधान पर विश्वास करने वाले एक जगह स्थापित हो, तभी यह देश मजबूत भारत बन सकता है, तभी सबको अधिकारों से जोड़ा जा सकता है। हम अगर एक साथ खड़े हो तो इस देश में जो विकृत मानसिकता से प्रेरित हैं, जो देश में मानव गुलामी को लाना चाहते हैं, जो मानव में विभेद पैदा कर रहे हैं, जो मानव के अंदर एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जो भाला, बर्छी, तलवार से उनके कत्लेआम करने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, तो ये जब कत्लेआम होगा तो किसी एक का नहीं होगा। तो ये तो हमें सबको समझना होगा कि यह देश हम सब का है,
तो हम सब लोग इस तलवार और भाला बर्छी से बचें, बंदूक से बचें। हमें भाईचारा और प्यार मोहब्बत की बात करें। हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता के लिए ख्याल रखना चाहिए। हम सभी का देश है, तो हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। या देश को हम भागीदारी के आधार पर हम उस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को साकार करें जिसमें विभेद ना हो, जिसमें लोगों की हर समस्या का समाधान हो। क्योंकि जब हम लोग एक भाईचारे के लिए सामाजिक ताकत बनाएंगे तो उससे समन्वय बने, सामाजिक ताकत, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत, ये तीनों का समन्वय हो, तभी इस देश में मजबूत भारत की नींव बनेगी, तभी इस देश में खुशहाल भारत बनेगा, तभी आप बेरोजगारी से दूर होंगे, आप अपने अधिकारों को लेने के लिए तैयार हो जाओ। इस देश में आप हिस्सेदार हैं, तो फिर प्राकृतिक संसाधन के अगर के रूप में जो आपका अधिकार बनता है, जो आपका अधिकार है, उसको लेने के लिए एक जगह खड़े हो, एक ताकत बनाओ। ताकत बनाओगे तो ये ताकत हर स्तर पर काम आएगी। आप मजबूत होंगे, आप में भाईचारा कायम होगा, आपका देश बनेगा, आपका समाज होगा, तो ये मजबूत भारत बनेगा। आपकी गुलामी जाएगी, आपका प्यार मोहब्बत पैदा होगा। आज जज्बातों को हम छोड़ें और प्यार मोहब्बत के साथ सच्चाई की तरफ चलें। यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों, जय भागीदारी, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।